बच्चों, परीक्षाओं की कैसी तैयारी है आपकी? आज मैं आपके लिए प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। कक्षा 6 का विषय संस्कृत है और पूर्णांक इसका है 42 का, यानी 42 नंबर का पेपर है। और इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तथा प्रश्न संख्या 27 व 28 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, यानी 5-5 अंक के हैं 27वें और 28वें प्रश्न। प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। शौचिकः इत्यस्य हिंदी अर्थ किम? क्या अर्थ है इसका शौचिकः का? तो पहला ऑप्शन है दर्जी। ए, पहले का ए हो गया, इसका हिंदी अर्थ है दर्जी। दूसरा प्रश्न है कुत्र इत्यस्य हिंदी अर्थ किम? कुत्र का हिंदी में अर्थ क्या है? कहाँ? तो दूसरे का ऑप्शन हो गया दै। दै पे टिक लगा लीजिए। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान है उद्याने रिक्त स्थानम सन्ति। तो उद्यानों में क्या होता है? पुष्पाणि। तो तीसरे का सही ऑप्शन है से, पुष्पाणि पे टिक लगा लीजिए। चौथा प्रश्न है विद्यालये छात्रः शिक्षिका शिक्षका रिक्त स्थानम सन्ति। तो यहाँ आ जाएगा च, चौथे का से हो जाएगा, से में है च। शिक्षिका शिक्षकः च सन्ति। पांचवा प्रश्न है चेन्नई नगरस्य रिक्तस्थानं देशस्य सागरतटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर कहाँ है? कोच्चि तट पर। तो पांचवे का हो जाएगा दै। दै ऑप्शन ठीक कर लीजिए। छठा प्रश्न है एकस्मिन् वने शृगाल रिक्तस्थानं च निवसतः स्म। तो यहाँ आ जाएगा बकः। एकस्मिन् वने शृगालः बक च निवसतः स्म। तो छठे का ऑप्शन हो जाएगा बै। सातवां प्रश्न भारतस्य त्रिषु दिशासु रिक्तस्थानं सन्ति। इसका सही ऑप्शन है महासागरा। सातवें का हो जाएगा से। सातवां प्रश्न है राम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम रूप किम? तो यहाँ आ जाएगा आठवें का ऑप्शन बै। बै पे टिक लगा लीजिए। नौवां प्रश्न साइकिल इदं संस्कृतं किम कथ्यते? साइकिल को संस्कृत में क्या कहते हैं? दो चक्र। तो कहते हैं, नौवे का हो गया ए द्विचक्रिका, दो चक्र वाली। नौवे का ऑप्शन हो जाएगा ए। दसवें में क्या है? कंप्यूटर इदं संस्कृतं किम कथ्यते? कंप्यूटर को क्या कहते हैं संस्कृत में? संगणकम। संगणकम, संगणकमम। 10वें का हो जाएगा ए। तो ए पर टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न, अब 11 से लेकर 15 तक के प्रश्न हैं जिनमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। उनमें भी शब्द भरने, वो शब्द भी हमें एक सारणी में दिए हुए हैं। ये शब्द इस तरह से हैं मम, अहम, युवाम, तव, युष्माकम। तो 11वां प्रश्न लेते हैं। यहाँ रिक्त स्थानम पठामि। तो यहाँ आ जाएगा अहम पठामि। 12वां प्रश्न है, यहाँ आ जाएगा रिक्त स्थान में युवाम, युवाम गच्छथ। 13वां प्रश्न है एषा रिक्त स्थानम लेखनी। तो यहाँ आ जाएगा तव, एषा तव लेखनी। 14वां प्रश्न एततः रिक्त स्थानम
पुस्तकम तो यहाँ आ जाएगा मम। 15वां प्रश्न, युष्माकम क्रीडनकानि, यहाँ युष्माकम आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले देखिए 16 से 20 तक के प्रश्न हैं जिनमें मिलान करने, इनके अर्थ क्या हैं हिंदी में अर्थ। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, मिलान करना है। अजा को क्या कहते हैं, बकरियां, तो बकरियों से इसको अजा को मिला दिया है। घटिका 17वां प्रश्न, घटिका को क्या कहते हैं, घड़ी, तो घटिका को घड़ी से मिलान कर दिया है। 18वां प्रश्न है कपोत, कपोत को क्या कहते हैं हिंदी में, कबूतर, तो कपोत को कबूतर से मिलान कर दिया है। 19वां प्रश्न है गजा, गजा किसको कहते हैं, हाथी को, तो गजा को मिलान कर दिया है हाथी से। और अंत में 20वां प्रश्न बचा है स्थालिका, इसको क्या कहते हैं, थाली, तो इसको थाली से मिला दिया है। अगला प्रश्न है अधो लिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, इनका वर्ण विच्छेदन करना है। तो पहला है व्यजनम, तो पहले का व्यजनम का देखिए विच्छेद, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। वह आधा है तो वह के नीचे हलंत आ जाएगा, प्लस ये पूरा है तो ये के साथ ए जुड़ा हुआ है, तो ये हलंत आधा ये हो गया, और इसके साथ ए, ये में आ का स्वर निकल रहा है। फिर प्लस जय में भी ए का निकल रहा है, तो जय हलंत प्लस ए, न को न प्लस ए लिख देंगे, और अंत में मैं हलंत लगा हुआ है इसलिए इसमें ए आगे नहीं आएगा, ये आधा ही है। अगला है वातायनम, तो वा में क्या आ रहा है, वे प्लस आ, तो वे हलंत प्लस आ प्लस ता, तो ते हलंत प्लस आ प्लस ये में प्लस ए आ जाएगा, ए निकल रहा है ना, ये हलंत प्लस ए, और नम, तो नम अंग जुड़ रहा है इसमें, अंग, तो ने हलंत आ गया प्लस अंग आ गया। अगला प्रश्न 22वां है, इसमें धाविका और खटवा, इनको भी वर्ण विच्छेदन करना है इनका। तो धाविका का धा आ रहा है, तो धे हलंत प्लस आ, वे प्लस ई, छोटा वी है ना, तो वे हलंत प्लस ई, के प्लस आहा, कहा, यानी के हलंत प्लस आहा। इसी तरह से खटवा आ जाएगा, खे हलंत प्लस ए प्लस टे, हलंत लगी रहा है तो इसमें ए नहीं आएगा, प्लस वे के साथ आ जुड़ा हुआ तो वे हलंत प्लस आ। इसी तरह से 23वां प्रश्न हो जाएगा नूतनानी और पुस्तकम, नू के साथ ऊ हो रहा है तो ने हलंत प्लस बड़ा ऊ, बड़ा नू है ना, नू में बड़ी ऊ की मात्रा है, प्लस ते हलंत प्लस ए, ने हलंत प्लस आ, और नी, तो ने हलंत प्लस ई, छोटी ई आ जाएगी। इसी तरह से पुस्तकम हो जाएगा पे हलंत प्लस ऊ प्लस से हलंत हो जाएगा, से आधा है क्योंकि इसमें ए नहीं आएगा, प्लस ते हलंत प्लस ए प्लस कम, तो के प्लस अम। इस तरह से आ गया। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 24 और 25वें प्रश्न 26 हैं, 24 से 26। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, वन बनाते हैं, वृक्षों से वन बनते हैं। वृक्षः वनम रचयन्ति। 25वां प्रश्न, जनः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, जनः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। 26वां प्रश्न, शृगालस्य मित्रं कः आसीत्, शृगालस्य मित्रं बकः आसीत्। शृगाल का मित्र कौन है, बगुला। अगला प्रश्न,
27वें प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखिए। तो 2 श्लोक क्या, मैंने 4 श्लोक लिख दिए, इनमें से कोई भी 2 श्लोक आप ले लेना। तो पहला श्लोक पढ़ देता हूँ। वने वने निविशन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। दूसरा श्लोक है, शाखा दोलासीना विहगा तह किमपि कूजन्ति वृक्षः। तीसरा है, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतवाकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवन्तं सोपानम चंदीरलोकम प्रविशाम। चौथा श्लोक है, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन तेयोपि पदमेकं न गच्छति। इस तरह से 4 श्लोक हैं, कोई भी 2 श्लोक आप ले लेना। अगला प्रश्न है, बकश्य प्रतिकारः पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो ये गीदड़ और बगुले की कहानी है, ये सारांश लिख दिया है इसका, पढ़ देता हूँ। एक वन में एक गीदड़ और बगुला थे जो आपस में मित्र थे तथा एक ही वन में रहते थे। एक दिन गीदड़ ने बगुले को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया। बगुला खुश होकर गीदड़ के पास गया। गीदड़ कुटिल स्वभाव का था, अतः उसने बगुले को थाली में भोजन परोस दिया। अब थाली में बगुला कैसे खाएगा, बगुले की चोंच तो लंबी होती है। तो गीदड़ ने तो खीर को खा लिया, लेकिन बगुला भूखा रह गया। फिर बगुले ने गीदड़ को सबक सिखाने के लिए क्या किया, गीदड़ को निमंत्रण दे दिया खाने के लिए। गीदड़ खुश होकर बगुले के यहाँ चला गया खाने के लिए। अब बगुले ने क्या किया कि एक संकरे मुँह के पात्र में, यानी सुराही जो है उसमें खीर परोस दी, जिसे बगुले ने तो चोंच लंबी होती है तो चोंच घुसा के उसमें और खीर को खा लिया, लेकिन पात्र का मुँह सकरा होने के कारण गीदड़ भूखा ही रह गया। ये कहानी का सारांश हो गया। इसी के साथ में अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 6 का संस्कृत का पेपर समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।